हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द 2 एंड 3 वेरिएबल्स। हमने इसकी फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमारे पास किस तरीके से हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने कहा था कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। फिर हमने कहा था कि अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। उसी तरीके से 3 कर देते हैं तो फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स हो जाएगा। उसमें हमने इन दोनों की किस तरीके की होगी। और लास्ट में हम जो है नेबरहुड तक पहुंचे थे। द नेबरहुड क्या डिफाइन किया था उसको दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। नेबरहुड, राइट। नेबरहुड हमने डिफाइन किया था कि अगर लेट ए कोमा बी हमारे पास आर स्क्वायर का कोई पॉइंट है, लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 कोई हमने कहा था कि पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, then the set of all points x comma y whose distance from a comma b is less than delta, उसको हमने कहा था कि नेबरहुड किसकी होगी, ए बी की। कि अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहें कि अगर मेरे पास ये कोई ए कोमा बी पॉइंट है, इसमें कहा कि अगर डेल्टा मेरे पास कोई रियल नंबर है, वो सारे एक्स कोमा वाई जिनकी ए कोमा बी से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगी, मतलब ये सर्कल होगा। डेल्टा रेडियस का हमने कहा किस तरीके से डिनोट किया था, डेल्टा मतलब जिस रेडियस का सर्कल होगा, सर्कुलर नेबरहुड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ए कोमा पी वो पॉइंट जिसकी नेबरहुड की बात कर रहे हैं। क्या डिफाइन किया था हमने, वो सारे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट कि डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया था, एक्स कोमा वाई माइनस ए कोमा बी, ये जो डिस्टेंस है ये लेस देन डेल्टा हो, तब हमने कहा था जी ये नेबरहुड है। तो उसके बाद हमने डिलीटेड नेबरहुड की बात की थी। डिलीटेड नेबरहुड मींस उसमें से हम ए कोमा बी जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसको निकाल देंगे, तो ये क्या हमारे पास आएगी, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट 0 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस ए कोमा बी। अब आप यहां से देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ लेस देन 0 नहीं है, यहाँ लेस देन 0 है, ये इसलिए हमें डालना पड़ा 0 इज लेस देन, कि हमें ये पॉइंट ए कोमा बी निकालना था। तो इसको बोलते हैं हम डिलीटेड नेबरहुड। अब ये तो हमने बात की सर्कुलर नेबरहुड की। अब नेबरहुड जरूरी थोड़ी कि सर्कुलर ही हो, नेबरहुड ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर नेबरहुड। फॉर एग्जांपल ये मैं अगर बात कर लूं, तो अगर मैं ये रेक्टेंगुलर शेप में ले लूं तो ये भी तो नेबरहुड ही है। ये पॉइंट में ए कोमा बी, इसकी नेबरहुड इस तरीके से ले लूं, ये भी मेरे पास एक नेबरहुड ही है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। उसी तरीके से ये सारा कुछ वैसे ही आएगा। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, let delta greater than 0, however small it may be, however small it may be, however small it may be, be any real number, be any real number, then the set of points x comma y belongs to r square whose distance from ओके, इसको हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, इसको सेट की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें कौन से रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं आइडिया को, कि रेक्टेंगुलर नेबरहुड ऑफ ए बी की किस तरह की होगी। रेक्टेंगुलर, इसको नहीं लिखेंगे हम,
हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट ए कोमा बी, एनी पॉइंट ए कोमा बी। वो क्या होगा, कैसे डिनोट कर रहे हैं हम, इस डिटेल में नहीं जाएंगे हम। एन डेल्टा ए कोमा बी इस तरीके से नोट कर रहे हैं। इसमें वो सारे x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर बात करेंगे सच दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस ए जो है वो लेस देन डेल्टा हो, साथ में मॉडुलस ऑफ y माइनस बी इज लेस देन डेल्टा हो। So, ये हम रेक्टेंगुलर नेबरहुड की बात कर सकते हैं। अगर इसमें हमने लिखना भी है तो हम ये लिख सकते हैं, अगर इसको नहीं काटना है तो ये जो ऊपर हमने लिखा, अगर इसको नहीं काटना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, set of all those x y belongs to R square which satisfies, ऐसे लिख सकते हैं, which satisfies modulus of x minus a is less than delta, modulus of y minus b is less than delta। या हम ऐसे कह सकते हैं वो सारे x कोमा y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट जिसमें x की a से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो और y की b से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो। तो अब इसको हम ये, क्योंकि मोड हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो सारे x कोमा y सच दैट जिसमें x की a से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो, y की b से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो। इसको आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके, सपोज दिस इज द पॉइंट a कोमा b। हम क्या, अगर इफ दिस पॉइंट इज a कोमा b देन दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b, राइट। हम क्या कह रहे हैं, हम a की डेल्टा नेबरहुड की बात कर रहे हैं, मींस वो सारे x जिनकी a से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो। तो वो कौन से होंगे, इधर मुझे a माइनस डेल्टा जाना पड़ेगा, इधर मुझे a प्लस डेल्टा जाना पड़ेगा। सो दैट डिस्टेंस इज फ्रॉम हेयर टू हेयर इज डेल्टा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज अगेन डेल्टा। उसी तरीके से मुझे इस तरफ b माइनस डेल्टा जाना पड़ेगा, इस तरफ b प्लस डेल्टा जाना पड़ेगा। और मैं ये दो लाइन पैरेलल ड्रा करूंगा, ये दो लाइन पैरेलल ड्रा करूंगा, ये दो लाइन पैरेलल ड्रा करूंगा, राइट, दिस इस पॉइंट को जो टच करे। अब ये जो सर्कुलर रीजन मेरे पास बचा, दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर नेबरहुड। और ये जो सेट लिखा, ये सेट जो है ज्योमेट्रिकली ये जो रेक्टेंगुलर, ये सर्कुलर, सॉरी नॉट सर्कुलर, ये जो स्क्वायरिश पोर्शन मुझे दिख रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है ना। कैसे बन रहा है स्क्वायर, बेशक हम इसको इरेज कर सकते हैं लाइक दिस। अब इस हम रेक्टेंगुलर नेबरहुड की बात कर रहे हैं, मीन्स जहाँ जो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में हो या स्क्वायर की फॉर्म में हो नेबरहुड, उसको हम रेक्टेंगुलर नेबरहुड कहते हैं। इससे पहले हमने सर्कुलर नेबरहुड की बात की, ये वाली, और उसके बाद इस नेबरहुड की बात कर रहे हैं हम कि वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो भी डेल्टा होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो भी डेल्टा, बिकॉज दिस पॉइंट इज ए। उस तरीके से अगर ये बी है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी इसको यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस भी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डेल्टा, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस भी डेल्टा होगी। तो ये पॉइंट b प्लस डेल्टा होगा, ये पॉइंट b माइनस डेल्टा होगा। उस तरीके से ये a माइनस डेल्टा होगा, ये a प्लस डेल्टा होगा। और ये जो दो लाइंस ये पैरेलल ड्रा करें और दो इन पैरेलल ड्रा करें, इन दो लाइन को पैरेलल टू बाई एक्सिस ड्रा करें, तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन में जो रीजन बनता है इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर नेबरहुड। और यही हमारे काम आएगी ज्यादा जब हम लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करके लिमिट प्रूफ करने की जरूरत करेंगे, राइट। तो नेबरहुड की जरूरत हमें लिमिट में पड़ती है। तो हमने सर्कुलर एंड अपनी रेक्टेंगुलर नेबरहुड दोनों की बात कर ली है। इसी तरीके से हम नेबरहुड की बात थ्री डायमेंशनल स्पेस में कर सकते हैं। थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो हमने की थी एन डेल्टा ए कोमा बी कोमा सी नेबरहुड की बात जो की थी, उसमें मैंने कहा था वो सारे x y z बिलोंग्स टू आर एस पर 3 सच दैट, उसमें क्या था, उसमें था स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर
प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है फॉर्मूला? डिस्टेंस बिटवीन, ये वाला फॉर्मूला इज लेस देन डेल्टा हो, ये वाला फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन x, y, z एंड a, b, c। तो अगर इसको ड्रॉ करना है, इस नेबरहुड को हमने ड्रॉ करके देखना है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? एक सॉलिड स्फीयर बनेगा। सपोज दिस इज द पॉइंट a, b, c। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में बनेगा। तो ये हमारे पास इसकी जो नेबरहुड होगी वो एक स्फीयर होगा, राइट। ये 3 डायमेंशनल स्पेस की हमने बात कर ली। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में हमने रेक्टेंगुलर नेबरहुड की बात करनी है तो वो हमारा क्यूब बनेगा, राइट। जो 2 डायमेंशन में हमारा स्क्वायर बना, 3 डायमेंशन में हमारा क्यूब बनेगा। और अगर हम 2 डायमेंशन में दोबारा जाएं, यहाँ मान लीजिए डेल्टा 1 होता है, यहाँ डेल्टा 2 होता है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, तो रेक्टेंगुलर बन जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर नेबरहुड, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्यूब बनता, यहाँ पे क्यूब बनेगा 3 डायमेंशनल स्पेस में। वो हम बनाएंगे नहीं, लेकिन हम नेबरहुड हमारी यहाँ पे कैसी है, बिल्कुल आप इसको एक बॉल की तरह देख सकते हो कि नेबरहुड किसी पॉइंट की क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस में एक बॉल की तरह होगी अगर सर्कुलर नेबरहुड की बात करेंगे। अगर हम रेक्टेंगुलर नेबरहुड की बात करेंगे तो क्यूब होगा। हम ज्यादा डिटेल में उसकी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अड़ोस पड़ोस की बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में अड़ोस पड़ोस कैसा है? बॉल की तरह। जैसे हमारे आपकी गेंद होती है, सॉलिड गेंद, उसके अंदर वाला जितना ही पोर्शन है वो उसके सेंटर पॉइंट का अड़ोस पड़ोस होगा, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम कुछ एक और बेसिक डेफिनेशंस करेंगे लिमिट के जाने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट, जैसा कि इससे नाम से पता चल रहा है कि इंटीरियर पॉइंट मतलब अंदर वाला पॉइंट। अब कितना अंदर होगा ये नेबरहुड डिसाइड करेगी, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो नेबरहुड इज, concept of neighborhood is very important, right? Let S be a non-empty subset. Let S be a non-empty subset. Let S be a non-empty subset of आर स्क्र। मैं सिंपली आर स्क्र लेके चल रहा हूँ, आप आर एस पर 3 की भी बात कर सकते हैं, या आर एस टू इन जनरल आर एस टू पर एन की भी बात कर सकते हैं। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, मैं आर स्क्र में डिफाइन करूंगा, सिमिलरली आप आर एस टू पर 3 में डिफाइन कर सकते हो। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर स्क्र, ए पॉइंट x0, y0, a point x0, y0 belongs to S। S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर स्क्वायर का, x0, y0 बिलोंग्स टू S, जो S को बिलोंग करे, is said to be interior point of S if there exists a neighborhood n of x0, y0। कोई नेबरहुड होगी जिसका मैंने नाम n ले दिया, नेबरहुड n of x0, y0 such that या इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेबरहुड n of x0, y0 which contained in S। बहुत सिंपल है कि अगर मेरे पास S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, उस सेट के लिए कोई पॉइंट x0, y0 उस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा। कब? अगर एक ऐसी x0, y0 की नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी सच दैट वो नेबरहुड भी S में कंटेन हो, राइट। कि कोई पॉइंट, जैसे हम इंटीरियर पॉइंट, जैसे मैं इंटीरियर पॉइंट मीन सेट के अंदर वाला पॉइंट है। जैसे मैं रूम की बात कर लूं, रूम के अंदर वाला पोर्शन, दीवारों को छोड़ के रूम के अंदर वाला पोर्शन,
वो उसका इंटीरियर होगा। चाहे आपने कुर्सियां रखी है, बेड रखी है, अलमीराज रखी है, वो एक तरह से उसके इंटीरियर की तरह देख सकते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में ही बात करते हैं कि इंटीरियर का मतलब उसके अंदर, अंदर का मतलब कितना अंदर, वो नेबरहुड से डिसाइड कर रहे हैं हम कि कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट तब होगा अगर उसको अगर उसकी एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे, वो भी सेट में ही कंटेन्ड हो, तब हम उसको बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले लूं, ये सपोज दिस इज द सेट एस, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट पड़े हैं वो इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, मतलब इसकी बाउंड्री के अंदर, इसकी बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे इंटीरियर पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि उनको कंटेन करती हुई कोई भी मैं नेबरहुड लूं, ये नेबरहुड ली मैंने इस पॉइंट की, सपोज दिस इज x0 y0 पॉइंट, x0 y0 की मैंने नेबरहुड ली, इसी सेट में कंटेन है, एक भी अगर ऐसी नेबरहुड मिल गई तो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। तो क्या ये बाउंड्री वाला पॉइंट भी इंटीरियर पॉइंट होगा? नहीं, मैं कोई भी नेबरहुड लूंगा वो पक्का सेट के बाहर वाले, ये देखो कितने पॉइंट कंटेन कर रही है, सेट के बाहर वाले कोई भी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट कंटेन करेगी। दिस मीन्स दैट ये मेरे पास कोई भी नेबरहुड ऐसी नहीं आएगी जो सेट में कंटेन होगी। कोई भी नेबरहुड लूंगा वो सेट के बाहर वाले पॉइंट जरूर कंटेन करेगी। मुझे क्या चाहिए? मुझे नेबरहुड चाहिए जो सेट में ही कंटेन हो। दिस मीन्स दैट ये बाउंड्री वाले जितने भी पॉइंट पड़े हैं ये इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। तो मैं अगर इस एक मैथमेटिकली अगर मैं एक सेट की बात करूं, एक सेट लिखता हूं, ए इज इक्वल टू, एक सेट लिखता हूं वो सारे x y सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज लेस देन 1 हो या लेस देन 2 हो, इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे? सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज, इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसके इंटीरियर पॉइंट कौन से होंगे। मैं सेट ए को ड्रॉ करता हूं, ये मे भी ज्योमेट्री आपके किसी भी काम की ना आए पेपर में, लेकिन यस अगर आपने कभी कंपटीशन में जाना है मैथमेटिक्स में तो आपको ये काम आ सकती है। ओके, ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये किन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं? ये बहुत सारे पॉइंट x, y है जिनकी डिस्टेंस 2, 3 से लेस देन और इक्वल टू 2 है। सबसे पहले मुझे 2, 3 पॉइंट देखना पड़ेगा, 2 यहाँ पे है और इधर मुझे 3 देखना पड़ेगा, 3 यहाँ पे है। ओके, इसको मुझे थोड़ा सा नीचे करके बनाना पड़ेगा, या मुझे पॉइंट छोटे करने पड़ेंगे, पॉइंट्स को छोटे कर लेते हैं। Suppose this is 1, this is 2, this is 1, this is 2, this is 3, तो this is the point 2, 3। हम किन पॉइंट की बात कर रहे हैं? वो सारे x, y जिनकी डिस्टेंस 2, 3। ओके, इस डिस्टेंस इस सेट को मैं लिख क्या सकता हूं? इस सेट को लिख सकता हूं x, y माइनस 2, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2। ये लिख रहे हैं हम कि वो सारे x, y जिनकी 2, 3 से डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 2 है। तो क्या आएगा मेरे पास? ये आएगा एक सर्कल ऑफ, इसको ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। ओके, सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट। ओके, सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट। अब इस सेट के ज्योमेट्रिकली देखो, इंटीरियर पॉइंट की बात करें तो कौन से इंटीरियर पॉइंट होंगे? जिन पॉइंट की मेरे पास कोई एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जो सेट में ही कंटेन होगी। सेट मेरा ये है, ए को मैंने ये ड्रॉ किया है। दिस मीन्स दैट कौन से होंगे? बाउंड्री के अलावा सारे पॉइंट। तो अगर मैंने सेट को मैथमेटिकली लिखना है तो वो क्या होगा? सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट इज इक्वल टू, या इज वो सारे x, y सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज लेस देन 2। बाउंड्री निकालने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? लेस देन 2। वहां पे भी तो आप ऐसे करते थे रियल में, सॉरी जब आप रियल लाइन पे काम कर रहे थे, जब आपकी डोमेन जो है वो रियल लाइन पे सेट होती थी, तो आप क्या करते थे? ये 0, ये कोई पॉइंट ए, ये कोई पॉइंट बी, तो क्लोज इंटरवल ए बी क्या बताती थी आपको? क्लोज इंटरवल ए बी बताती थी ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। जब इक्वल टू का निशान है तो जो बाउंड्री साथ में है, ए और बी साथ में है,
और जब आप ये निकाल देते थे a इज लेस देन x इज लेस देन b, दिस मीन्स दैट a और b के अलावा, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे हम बाउंड्री के अलावा बाकी सारा कुछ है। तो अगर इस सेट को मैं ड्रॉ करूंगा तो वो कैसे होगा, या यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया है, दिस विल लाइक दिस, ये डॉटेड, मतलब ये बाउंड्री को छोड़ के बाकी ये सारा इनसाइड इसका, वो क्या होगा, ये, राइट। तो दिस मीन्स दैट कि जो सेट यहाँ पे ओपन होगा उसके सारे पॉइंट जो इंटीरियर पॉइंट है, ये सेट ओपन है। अभी हम ओपन की बात करेंगे, लेकिन अगर हम ओपन इंटरवल के साथ इसको कंपेयर करें तो हमें लगता है कि ये ओपन होगा। अभी हम ओपन सेट की बात करेंगे कि ओपन सेट एक्चुअली होगा क्या। अभी सिर्फ हमने इंटीरियर पॉइंट्स की बात की है, तो इंटीरियर पॉइंट को दोबारा फिर अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हम ये कह रहे हैं कि किसी सेट का कोई पॉइंट x0 y0 इंटीरियर पॉइंट तब होगा जब उसके लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे और नेबरहुड S में ही कंटेन हो, लाइक दिस, राइट। तो उसी तरीके से हमने कहा कि इस सेट के इंटीरियर पॉइंट कौन से होंगे, सिर्फ बाउंड्री को छोड़ के। बाउंड्री कौन सी है, वो सारे एक्स वाई जिनकी 2,3 से डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 हो, वो हमने निकाल दिया जो डॉटेड लाइन से। इसके अंदर वाला जो भी पोर्शन बचा वो हमारा इंटीरियर आएगा, किसका, सेट ए का। रूम का इंटीरियर भी कौन सा होता है, अंदर वाला, दीवारों को छोड़ के। खेत का इंटीरियर, अगर खेत की बात कर लो आप, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बोर्ड की ही बात कर लूं, ये जो बोर्ड है मेरे पास, इसका इंटीरियर मैं कहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ थोड़ी लिख रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ी लिख रहा हूँ, बाउंड्री के ऊपर। इसका इंटीरियर क्या है, ये सारा जो ग्रीन वाला पोर्शन है, राइट। अब चलते हैं ओपन सेट पे। नेक्स्ट इज ओपन सेट, डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। मैं भी कुछ डेफिनेशंस आपकी किताब में अलग तरीके से डिफाइन की हो, लेकिन आप इनको रिलेट कर सकते हो, जो मैं करवा रहा हूं या वो डेफिनेशन में भी डिफरेंट तरीके से दी हो। A subset S of a subset S of R square, फिर हम R square ले रहे हैं। सिमिलरली you can define for R raised to power 3, a subset S of R square is said to be open, is said to be open set if either S is empty or all points of S or all points of S। अब या तो एम्प्टी हो, अगर नॉन एम्प्टी हो, एम्प्टी ना हो, अगर नॉन एम्प्टी हो तब हम अगली बात कर रहे हैं। all points of S are its interior points, तो सेट ओपन कब होगा, या तो वो एम्प्टी होगा फाई, या फिर अगर नॉन एम्प्टी होगा, इफ नॉन एम्प्टी, तब कंडीशन क्या है, हमने तब कहा है कि all points of S must be interior points। ओके, अब आप सोच सकते हो कि क्या R स्क्वायर या R रेज़ टू पावर 3 ये क्या ओपन सेट होंगे, सोच सकते हो आप, इसको खुद सोचो। अब हम इसकी ओपन सेट की मैं कुछ एक एग्जांपल लिख रहा हूं, you can easily find that whether that set is open or not। Suppose first I write a set A is equal to set of all those x comma y such that x square plus y square is less than or equal to 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता। ये कौन से पॉइंट होंगे, ये वो सारे x कोमा y है जिनकी 0,0 से डिस्टेंस क्या लेस देन और इक्वल टू 1 है। क्या ये ओपन होगा, ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये कौन सा होगा, ये होगा सर्कल ऑफ द यूनिट रेडियस, सर्कल ऑफ यूनिट, क्या ये ओपन है,
ओपन देखने के लिए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, क्या देखना पड़ेगा, क्या इसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, नहीं, क्योंकि ये बाउंड्री वाले पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, लेकिन ये सेट में कंटेन है, सो इट इज नॉट ओपन, नॉट ओपन, बिकॉज इसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, राइट, नॉट ओपन, क्यों, क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट जो है ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर मैं एक सेट A1 इस तरीके से लिखता हूं x, y सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 लिख लेता हूं, तब आप क्या बोलोगे इस सेट के बारे में, यस दिस इज ओपन सेट, क्यों, क्योंकि इसमें से बाउंड्री निकाल दी, इसको ड्रॉ करोगे कौन सा होगा, ये मेरे पास अगर 1 है, ये मेरे पास अगर 2 है, हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस लेस देन और इक्वल टू 2, रेडियस लेस देन और इक्वल टू 2 मींस ये वाले सेट की बात कर रहे हैं हम, इस सेट के, ये वाला सेट का डॉटर लाने का मतलब है कि बाउंड्री नहीं होगी, बाकी अंदर वाला सारा पोर्शन होगा, तो ये सेट ओपन है, क्यों, क्योंकि इसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, अंदर जितने भी पॉइंट पड़े हैं इंटीरियर पॉइंट होंगे, ओके। तो इससे आप ओपन और क्लोज सेट के बारे में आई थिंक समझ गए होंगे, सॉरी नॉट क्लोज सेट, सिंपली ओपन सेट, अभी क्लोज सेट तो डिफाइन करना है। नेक्स्ट इज लिमिट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट पॉइंट, अगर आपको याद हो तो जब आपने वहां पे लिमिट पढ़ी थी रियल लाइन पे, स्टार्टिंग में रियल लाइन पे लिमिट पढ़ी थी कि लिमिट x टेंड टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, हमने ये लिमिट की जब बात की थी, तो ये जो ए पॉइंट था हम कहते थे दिस पॉइंट ए मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये जो पॉइंट ए जिसपे हम लिमिट देखते थे, हम ये कहते थे कि ये पॉइंट बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी बिलोंग कर सकता। अब हम इसको बताने जा रहे हैं कि ये पॉइंट कैसा था, क्यों हम इसको ऐसा कह रहे थे, अब हम ये एक्चुअली ये लिमिट पॉइंट था, राइट, किसी सेट का लिमिट पॉइंट था ये, और लिमिट पॉइंट का जरूरी नहीं होता कि वो सेट को बिलोंग करे, वो बिलोंग कर भी सकता नहीं भी कर सकता, इसलिए वहां कहते थे कि ये पॉइंट बिलोंग, this point may be belongs to the domain of the f और may not be belongs to, right। तो अभी लिमिट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, लिमिट पॉइंट है क्या बेसिकली, let s be a non empty subset, let s be a non empty subset, let s be a non empty subset of, मैं आर स्क्वायर लेके चल रहा हूं, बिल्कुल सेम तरीके से आप आर रेस्ट पर 3 के लिए सारी डेफिनेशन लिख सकते हो, ए पॉइंट x0 y0 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, अब मैं s का नहीं ले रहा पॉइंट, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि s जो है आर स्क्वायर का सबसेट है, तो ये पॉइंट x0 y0 s को बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी बिलोंग कर सकता है, हम सिंपली ले रहे हैं पॉइंट x0 y0 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर is called a limit point, is called a limit point is called a limit point of s if every neighborhood of, if every neighborhood of contains at least one point of s other than x0 y0, other than x0 y0, क्या बोल रहे हैं हम कि let s be a non empty subset of r square, a point x0 y0 belongs to r square is called a limit point of s, s का वो लिमिट पॉइंट होगा if every neighborhood of, if every neighborhood of s आएगा यहाँ पे, if every neighborhood of s contains at least one point of s other than x0 y0, क्या बोल रहे हैं हम, ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, सपोज दिस इज एनी सेट s, हम इस सेट का कोई पॉइंट इस सेट को भी बिलोंग कर सकता है x0 y0, और हो सकता है कि इसको बिलोंग ना भी करे, इस सेट को मैं ऐसे लिखता हूं
थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाता हूं कि हमने इसकी बाउंड्री अभी फिलहाल नहीं लेनी है, बाउंड्री हो भी सकती है। अगर तो पॉइंट x0 y0 यहां सेट के अंदर होगा तब तो हम इसकी कोई भी नेबरहुड कंसीडर करेंगे, इसकी कोई भी नेबरहुड चाहे जितनी मर्जी बड़ी जितनी मर्जी छोटी कंसीडर करें, क्योंकि ये अंदर वाले सारे पॉइंट किसमें है, एस में। अगर x0 y0 एस को बिलोंग कर रहा है तब तो ये एटलीस्ट एक पॉइंट तो सेट का एस का कंटेन करेगा ही, अदर देन x0 y0। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर लाई कर रहा है। इस सेट के अंदर किसके पॉइंट है, सारे एस के पॉइंट है। और इसके अंदर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, इसका इंटीरियर पॉइंट एस का कोई भी लूंगा, उसकी मैं कोई भी नेबरहुड चाहे कंसीडर कर लूंगा, सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेंगी, राइट। ये तो होगी अंदर वाले पॉइंट की बात, राइट। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा, बिलोंग नहीं कर रहा मींस सपोज ये इस सेट के अंदर नहीं है, मींस इंटीरियर पॉइंट नहीं है, मतलब बाउंड्री पे है, राइट। लिमिट पॉइंट या तो बाउंड्री पॉइंट होगा या सेट के अंदर वाला ही पॉइंट होगा। अगर ये सेट को नहीं बिलोंग कर रहा, सपोज x0 y0 यहां लाई कर रहा है और s को बिलोंग नहीं कर रहा, और यहां पे अगर मैं इसकी कोई भी नेबरहुड कंसीडर करता हूं, इसकी कोई भी नेबरहुड जितनी मर्जी छोटी कंसीडर कर लूं, ये सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगी। जो इस बाउंड्री के अंदर लाई कर रहे हैं वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगी। यही हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक पॉइंट कंटेन करे, राइट। तो इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉइंट x0 y0 is the limit point of S if there exists some neighborhood n, मैं डेल्टा कह देता हूं उसको, डेल्टा नेबरहुड मींस कि पॉइंट्स की डिस्टेंस जो है सेंटर से वो लेस देन डेल्टा होगी। x0 y0 एक मेरी ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, नॉट नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, x0 y0 सच दैट उसकी इंटरसेक्शन s के साथ एम्प्टी नहीं होगी, राइट। इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको एक तीसरी तरह से भी इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। वो तीसरी तरह वाली डेफिनेशन को बाद में लिखते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ x, y such that x square plus y square under the root is less than 2, ये किस सेट की बात कर रहा है, ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ये सेट की बात कर रहा है, वो सारे x, y जिनकी ओरिजिन से, जिनकी 0 से डिस्टेंस जो है वो लेस देन 2 है, जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो लेस देन 2 है। ये इन अंदर वाले पॉइंट्स की बात कर रहा है। तो इस सेट के सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स कौन से होंगे? अगर मैं सेट को एस डिनोट कर रहा हूं और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स को मैं डिनोट कर देता हूं यहां एस डैश लगा के, तो वो क्या होंगे उस सेट की बात कर लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम किसी पॉइंट को सेट का लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, वो पॉइंट जो है जिस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलने की बात कर रहे हैं वो सेट को बिलोंग कर भी सकता नहीं कर सकता। जैसे इस सेट को ये बाउंड्री बिलोंग नहीं कर रही, राइट। अब अगर हम देखें इस सेट के लिमिट पॉइंट कौन से हैं, अंदर कोई भी पॉइंट होगा, अंदर सारा कुछ सेट को बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा उसकी हम कोई भी नेबरहुड कंसीडर करें वो सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगी, अदर देन दिस, जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कहने की बात कर रहे हैं, राइट। तो हमें लिमिट पॉइंट के लिए क्या चाहिए कि इस पॉइंट के अलावा नेबरहुड एटलीस्ट एक पॉइंट सेट का कंटेन करे। यहां तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होंगे सेट के, क्योंकि ये सेट के अंदर ही लाई कर रहा है। अब ये सेट के अंदर वाले सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे, और कौन से होंगे, ये बाउंड्री वाले, बाउंड्री वाला कोई भी पॉइंट लूंगा मैं, उसकी कोई भी छोटी से छोटी नेबरहुड कंसीडर करूंगा, ये सर्कुलर नेबरहुड की बात कर रहा हूं, वो सेट के यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगी। हमें क्या चाहिए, हमें एटलीस्ट एक ही चाहिए, राइट। अगर एक हमें मिल गया इस पॉइंट के अलावा, जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कह रहे हैं उस पॉइंट के अलावा एक भी हमें एक पॉइंट मिल गया जो सेट का कंटेन कर रहा है, इसकी हर नेबरहुड में होना चाहिए पर वो, राइट, चाहे जितनी मर्जी छोटी लो तो वो लिमिट पॉइंट होगा। दिस मीन्स दैट इस सेट के लिमिट पॉइंट कौन से होंगे,
ये अंदर वाले सारे और इसकी सारी बाउंड्री, तो वो कौन से आएंगे, x, y सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2। इनकी बात कर रहे हैं हम। अब हमने बाउंड्री भी डाल दी, मतलब अगर इस सेट को हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ये सपोज 1, दिस इज सपोज 2, तो मेरे पास ये जो सेट बनेगा ये वाला बनेगा लाइक दिस, राइट, ये वाला सेट बनेगा मेरे पास। तो इस सेट में क्या आएगा, ये बाउंड्री तो आएगी, साथ में ये इसका इंटीरियर भी आएगा। इस सेट को हम डिनोट कर रहे हैं। ये वही बात है जैसे आप इंटरवल की बात करते थे। इंटरवल ए कोमा बी को कैसे लिखते थे, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, राइट। तो इसके लिमिट पॉइंट कौन से होते थे, वो होते थे इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, राइट। तो ये तो हो गया हमारे पास लिमिट पॉइंट्स की बात। नेक्स्ट चलते हैं हम क्लोज्ड सेट। रियल लाइन पे हमने बात की हुई है। ओपन सेट मींस ओपन इंटरवल, क्लोज सेट मींस क्लोज इंटरवल। थोड़ा सा अगर यहां से आइडिया लें तो यहां पे हमने ओपन सेट की बात कर दी कि सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, तो इसमें ये ओपन इंटरवल डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे। अब क्लोज सेट क्या है उसको देखते हैं। क्लोज सेट को डिफाइन करते हैं, क्या वो क्लोज इंटरवल ए बी की तरह ही है, राइट। क्या इस पे जो हम क्लोज सेट की डेफिनेशन यहां लगा रहे हैं तो क्या इस पे भी लग रही है, वो हम देखते हैं। ए नॉन एम्प्टी सबसेट, a non-empty subset, a non-empty subset S is closed, a non-empty subset S is closed if it contains all of its limit points. इस नॉन एम्प्टी सेट S is closed if it contains all of its limit point। या फिर ये ऐसी डेफिनेशन हो सकती है, a set is closed if its complement is open, complement is open। अब हम पहले वाली डेफिनेशन पे चलते हैं। हम कह रहे हैं कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट S वो क्लोज होगा, एम्प्टी का कुछ नहीं कहा हमने, एक नॉन एम्प्टी सबसेट S जो क्लोज होगा कब, इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। अगर ये अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा तो वो क्लोज होगा। अगर मैं यहाँ पे सेट लिख रहा हूं, वो सारे x, y सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर या x माइनस a स्क्वायर जनरल ले लेता हूं, प्लस y माइनस b स्क्वायर इज लेस देन, अगर मैं इसको 2 ले लेता हूं, तो क्या ये सेट क्लोज्ड होगा। ओके, हम क्लोज इंटरवल पे आ जाते हैं। ये ओपन इंटरवल है, राइट, ओपन सेट है, ओके। क्या ये क्लोज होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैं रियल लाइन की बात करूं तो ये रियल लाइन पे अगर मैं ए और बी को लूं तो ये ए और बी जो है इस सेट के लिमिट पॉइंट है। ये जो मैंने ओपन इंटरवल ए बी लिखी है इस सेट के लिमिट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल में ए और बी नहीं है, लेकिन वो इसकी मैं कोई भी नेबरहुड यहां लूंगा, ये सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगी। तो ये सेट जो है क्लोज नहीं है। क्लोज कब होगा, जब ए और बी उसमें डाल देते हैं, तब उसको क्लोज इंटरवल तभी बोलते हैं, राइट। उसी तरीके से अगर हम इस सेट को ड्रॉ करते हैं तो ये सेट क्या बनेगा हमारे पास, इसको देख लेते हैं। सपोज दिस इज सम पॉइंट a comma b and suppose it is the सर्कुलर नेबरहुड। हमने ये यहाँ पे सारी सर्कुलर नेबरहुड की बात की, हम रेक्टेंगुलर नेबरहुड की बात भी कर सकते हैं साथ में, राइट। इस सेट में क्या है, सिर्फ इस सर्कल का इंटीरियर, इस सर्कल का अंदर वाला पोर्शन, ये बाउंड्री इसमें नहीं है। तो क्या ये सेट क्लोज्ड है। क्लोज सेट कौन सा होगा, अगर वो सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करे। इसके लिमिट पॉइंट कौन से हैं, इसके अंदर वाला सारा पोर्शन और जो भी ये बाउंड्री पे पड़ा है, राइट। लेकिन ये बाउंड्री वाले पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट तो हैं, क्योंकि इसकी कोई भी हम नेबरहुड ले किसी भी बाउंड्री पॉइंट की, तो वो सेट के इनफाइनेटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगी, राइट। हर पॉइंट, हर बाउंड्री पॉइंट जो है वो इसका लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन इसमें कंटेन नहीं है। सो दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड।
अब इसी सेट को अगर मैं ऐसे लिख लूं x कोमा y सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2, अब ये क्लोज हो जाएगा, राइट। ये क्लोज क्यों होगा? क्योंकि अब इसमें बाउंड्री भी आ जाएगी, ये वाली बाउंड्री भी आ जाएगी। अब मैं डॉटेड, इनको डॉटेड जो मैंने सर्कल लगाया था इसको अब मैं सॉलिड सर्कल लगा रहा हूँ लाइक दिस, राइट। अब क्या होगा? अब ये सेट क्लोज्ड हो जाएगा क्योंकि अपने ये सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है। ओके, तो ये तो होगी क्लोज सेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपके लिए असाइनमेंट में लिख रहा हूं, कुछ एक एग्जांपल्स असाइनमेंट के लिए लिख रहा हूं। आपने ये मुझे बताना है, इन सेट्स के बारे में कुछ सेट लिख रहा हूं, सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं आपके लिए। इज लेस देन 4। नेक्स्ट सेट इज x y such that 2 is less than or equal to x minus 2 square plus y minus 3 square is less than 4, right। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं x y such that 2 is less than or equal to square root of x minus 2 square plus y minus 3 square is less than or equal to 4। आपने मुझे बताना है, सेट का इंटीरियर निकालना है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स इन सभी का, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ओपन और नोट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स बताने हैं, और मुझे बताना है क्लोज्ड और नोट। ये आपका असाइनमेंट के लिए काम रहेगा। ये तीनों एग्जांपल्स का मुझे बताना है। आप इनको ड्रॉ करके भी देख सकते हो, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। ये जो लेस देन या लेस देन इक्वल टू निशान लगाए हैं यहां से भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपने ये इन तीनों एग्जांपल्स के साथ ये सारा कुछ निकालना है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, ओपन है या नहीं, क्लोज है या नहीं, राइट। ये सारी चीजें आपने निकालनी है। अब आगे चलते हैं, लिमिट की बात करते हैं, जिसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। नेबरहुड जिसके लिए हमने डिफाइन की, ओपन सेट, क्लोज सेट, सब कुछ डिफाइन किया। अब लिमिट की बात करते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। फिर मैं बोल रहा हूं कि 3 वेरिएबल में अपने वैसे ही डिफाइन करना है। लिमिट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। यहाँ अगर हम लिमिट की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे काम आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी डोमेन रियल लाइन का सबसेट थी, जब आपकी डोमेन रियल लाइन का सबसेट थी, तो अगर आपने किसी पॉइंट लिमिट x टेंड टू a fx निकालनी थी तो आप क्या करते थे? आप करते थे लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम द लेफ्ट fx निकाल लेते थे, लिमिट x टेंड टू a फ्रॉम द राइट fx निकाल लेते थे। अगर ये दोनों लिमिट किसी एक नंबर l के बराबर आ जाती थी तो आप कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मींस ए की तरफ आप लेफ्ट से जाके देखते थे, ए की तरफ आप राइट से आके देखते थे। अगर दोनों तरफ जाने से फंक्शन की वैल्यू किसी सेम नंबर एल की तरफ जा रही होती थी, फंक्शन एफ एक्स, यहाँ एक्स की वैल्यू जा रही है, एक्स की वैल्यू यहाँ एफ एक्स की वैल्यू, जब एक्स ए की तरफ जाए और फंक्शन की वैल्यू एक नंबर की तरफ किसी एल नंबर की तरफ जा रही होती तो आप कहते थे कि फंक्शन की लिमिट जो है एल है। यहाँ पे सिर्फ दो ही रास्ते हैं ए की तरफ आने के। एक्स को अगर ए की तरफ आना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ दो ही रास्ते हैं। लेकिन अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात करें, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स की, तो यहाँ पे डोमेन क्या होती है हमारी? डोमेन होती है हमारे पास आर स्क्वायर का सबसेट। द डोमेन इज द सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। और अगर मैंने किसी पॉइंट ए कोमा बी पे लिमिट निकालने की बात करनी है कि लिमिट एक्स कोमा वाई
यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x एक ही वेरिएबल का फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो उसी तरीके से x, y टेंड टू a, b, f ऑफ x, y, ये लिमिट निकालनी है तो हम किस तरफ से जाएंगे? राइट, यहाँ पे सिर्फ दो ही रास्ते थे, लाइन पे थे। यहाँ पे हम खेत में आ गए हैं, यहाँ पे आप सिर्फ पगडंडी पे थे, दो ही तरफ से आ सकते थे। यहाँ पे हम खेत में आ गए हैं, किसी पॉइंट की तरफ किसी मर्जी साइड से जा सकते हैं, इधर से भी 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 जा सकते हैं, या मैं ऐसे घूम के इधर से आ जाता हूं। तो अब आप बताइए किस तरफ से जाएंगे? तो ए कोमा बी को एक्स कोमा वाई के ए कोमा बी को अप्रोच करने के कितने तरीके हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। यहाँ पे सिर्फ दो ही तरीके थे, इसलिए हम लेफ्ट लिमिट देख लेते थे और राइट लिमिट देख लेते थे, और हम कह देते थे कि अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर नहीं आ रही तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, और अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे हम वो वाला तरीका अपनाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर के किसी भी पॉइंट की तरफ आने के लिए, अगर आर स्क्वायर को किसी पॉइंट ने अप्रोच करना तो वो इनफाइनेटली मैनी वे से आ सकता है, इनफाइनेटली मैनी डायरेक्शन से आ सकता है। वो किस मर्जी डायरेक्शन से आ सकता है, इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है। मान लीजिए कि एक्स कोमा वाई ने 0,0 की तरफ हमने लेके जाना है, तो किस तरफ से? इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, या इस लाइन के लॉन्ग, या इस लाइन के किस लाइन के लॉन्ग आएंगे, या पैराबोला के लॉन्ग आएंगे, राइट, या पैराबोला के लॉन्ग आएंगे। मतलब ये यहाँ पे किसी भी पॉइंट को अप्रोच करने के हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज है, तो यहां हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की बात नहीं कर सकते। तो अब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे लिमिट को, लिमिट की डेफिनेशन लेते हैं। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट एफ बी ए real valued function, let f be a real valued function with domain d, वो सबसेट होगी आर स्क्वायर का। विद डोमेन डी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, अगर आर रेस्ट पर 3 की बात कर रहे हैं तो आर रेस्ट पर 3 का सबसेट होगी। लेट ए कोमा बी, लेट ए कोमा बी बी ए लिमिट पॉइंट, बी ए लिमिट पॉइंट। और जब हमने फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की बात की थी तो वहां पे जो पॉइंट ए होता था हम सिंपली कह देते मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट। एक्चुअली दैट वाज द लिमिट पॉइंट, वहां पे लिमिट पॉइंट की बात कर रहे थे लेकिन हमने वहां पढ़ा नहीं। अब हम लिमिट पॉइंट पढ़ लिया, हमने उसकी बात कर रहे हैं। लेट ए कोमा बी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ डी, किसका लिमिट पॉइंट होगा? फंक्शन की डोमेन का, राइट। तो हमें पता है कि लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। तो ये आप इसको देख सकते हो कि ये इंटरवल नहीं है, ये हमारे पास जो है पॉइंट है, ऑर्डर्ड पेयर है। ए लिमिट पॉइंट ऑफ डी, we say that लिमिट को आप इस तरीके से लिख रहे हैं, लिमिट एक्स वाई टेंड टू ए कोमा बी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई exist and is equal to रियल नंबर एल, क्योंकि हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है तो जो इसकी लिमिट होगी वो रियल नंबर के बराबर ही होगी, लिमिट रियल नंबर एल इफ फिर वही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन वैसी रहेगी। इफ फॉर each epsilon greater than 0 there exists real number delta greater than 0 such that modulus of f of x comma y minus L is less than epsilon for 0 is less than modulus of x comma y minus a comma b is less than delta and x comma y जो है हमारे बिलोंग करेगी डोमेन को। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ एफ एक्स कोमा वाई
minus L is less than epsilon for 0 is less than square root of x minus a square plus y minus b square, this is less than delta, राइट, कि वो सारे x, y जिनकी डिस्टेंस a, b से लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन 0 है, राइट, ये उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी वैसी ही बात कर रहे हैं जैसे हम रियल लाइन पे बात कर रहे थे, कि मान लीजिए कि ये आपकी डोमेन आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का सबसेट आपकी डोमेन है फंक्शन की, और ये आपकी को डोमेन है सपोज 0, क्योंकि हमारे पास फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो हम ये कह रहे हैं सपोज दिस इज पॉइंट ए कोमा बी, जिस पॉइंट पे हम लिमिट की बात कर रहे हैं, राइट, हम ये कह रहे हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट एल होगी अगर यहाँ पे मैं कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड कंसीडर करूं, ये रेंज की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे मैं कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड कंसीडर करूं, एप्सिलॉन नेबरहुड मींस ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेरे पास एप्सिलॉन होगी और यहाँ से यहाँ तक भी एप्सिलॉन होगी, ये पॉइंट देयरफॉर एल माइनस एप्सिलॉन होगा, ये पॉइंट एल प्लस एप्सिलॉन होगा। यहाँ पे मैं कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड कंसीडर करूं एल की, मेरे पास यहां ए कोमा बी की एक डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, एक डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी सच दैट एफ लगने के बाद इस डेल्टा नेबरहुड के अंदर जितने भी पॉइंट पड़े हैं वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड में जाएंगे। ये हम कह रहे हैं इस डेफिनेशन में कि वो सारे x कोमा y जिनकी डिस्टेंस a कोमा b से लेस देन डेल्टा है, वो f लगने के बाद उनकी डिस्टेंस l से लेस देन एप्सिलॉन लेगी, और ये हर एप्सिलॉन के लिए होगा। अगर आप यहाँ एप्सिलॉन छोटा कर दोगे, मान लीजिए कि एप्सिलॉन को यहाँ ले आए, तो यहाँ पे उसी तरीके से आपकी जो डेल्टा नेबरहुड है जो या तो वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, राइट, कम ही होगी मैक्सिमम केसेस में, राइट। यहाँ पे आप इसको छोटा करोगे तो ये भी छोटी हो जाएगी, राइट, इसको बड़ा करोगे ये भी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारी डेल्टा नेबरहुड है, ये वाली डेल्टा नेबरहुड है, एप्सिलॉन नेबरहुड पे डिपेंड कर रही है क्लियरली, इसको चेंज कर रहे हैं तो ये भी चेंज हो जाएगी, राइट। तो एक बार अगर हम फिर बात करें इसकी, हम ये बोल रहे हैं कि किसी फंक्शन की लिमिट एक्स वाई टेन टू ए बी एफ एक्स ए बी जो एल होगी कब, जब हम कोई भी एप्सिलॉन चूज करें उसके लिए एक डेल्टा मिले सच दैट कि जब जब एफ एक्स वाई की डिस्टेंस माइनस एल से लेस देन एप्सिलॉन होगी तब तब एक्स वाई की ए कोमा बी से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगी और ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमने ए कोमा बी को इस सेट में नहीं लेना है, ए कोमा बी को इस नेबरहुड में नहीं लेना है, ए कोमा बी के अलावा जितने भी पॉइंट है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ए कोमा बी मे और मे नॉट बी बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम लिमिट की वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे हमने लिमिट की बात जो है रियल लाइन के केस में की थी। उसी तरीके से ये तो हो गया आपका, अगर आप नेबरहुड ए बी की सर्कुलर एरिया है, अगर आप ए बी की नेबरहुड जो है वो रेक्टेंगुलर ले रहे हैं तो उसी तरीके से यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो, सिर्फ यही चीजें चेंज होगी। अब यहाँ चेंज क्या होगा उसको मैं चेंज कर देता हूं, सिर्फ यही आपका चेंज होगा, ये नहीं आएगा, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो चेंज होगा वो आपका सिर्फ यही होगा कि जब हम रेक्टेंगुलर नेबरहुड की बात करते हैं, 0 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, 0 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ y माइनस b इज लेस देन डेल्टा, राइट। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ सर्कुलर नेबरहुड की बात थी, जहां हम डेल्टा नेबरहुड रेक्टेंगुलर नेबरहुड की बात कर रहे हैं कि रियल लाइन ये 0 है, ये सपोज L है, यहाँ कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड कंसीडर करें, यहाँ a कोमा b की रेक्टेंगुलर नेबरहुड मिलेगी सच दैट इस रेक्टेंगुलर नेबरहुड के अंदर वाले सारे पॉइंट f लगने के बाद यहाँ एप्सिलॉन नेबरहुड में जाएंगे। अगर आप एप्सिलॉन को चेंज करोगे तो यहाँ आपका डेल्टा भी चेंज होगा, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज डेल्टा, इधर को भी डिस्टेंस एक्सेस की तरफ भी डेल्टा होगी, इधर को भी डिस्टेंस डेल्टा होगी पॉइंट्स की, इधर को भी डिस्टेंस ये डेल्टा होगी और इधर को भी डिस्टेंस ये डेल्टा होगी। ये अगर हम रेक्टेंगुलर नेबरहुड की हमने बात करनी है, और मैक्सिमम क्वेश्चन में हम इसी नेबरहुड की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर नेबरहुड की बात। जब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि अगर हमने ये प्रूव करना है x, y टेंड टू a, b
एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एल प्रूव करनी है, हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव कर देंगे कि एक्स कोमा वाई माइनस एल, हम कोई भी एप्सिलॉन चूज करें, लेस देन एप्सिलॉन लेके चलें, उसके लिए हमें एक डेल्टा मिलेगा सच दैट 0 is less than modulus of x minus a is less than delta, 0 is less than modulus of y minus b is less than delta। तो हमने हर एप्सिलॉन के लिए अगर हमें डेल्टा मिल गया, दिस मीन्स दैट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर एक भी एप्सिलॉन ऐसा आ गया जिसके लिए हमें कोई डेल्टा ना मिले, दिस मीन्स दैट फंक्शन की लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो अभी के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट की एग्जांपल करेंगे। थैंक यू।